प्राचीन भारत के महायोगी गुरु महेश्वरानंद अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। उनका तेजस्वी स्वरूप, सफेद जटाएं और चमकती आंखें उन्हें एक दिव्य व्यक्तित्व प्रदान करती थी। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसी राज्य का राजकुमार विक्रांत एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। वो वीर था, परंतु अहंकारी भी। उसे अपनी तलवार और पराक्रम पर घमंड था। वो चाहता था कि उसकी शक्ति अमर हो जाए, कि मृत्यु उसे छू भी न सके। एक दिन वो गुरु महेश्वरानंद के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे अमरत्व का वरदान दे। गुरु महेश्वरानंद ने गहरी सांस ली और बोले, राजकुमार, अमरत्व प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। परंतु विक्रांत नहीं माना। उसने जिद पकड़ी, आपके पास दिव्य शक्तियां हैं, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं कभी न हारूं, कभी न मरूं। गुरु ने कुछ सोचा और बोले, यदि तुम वास्तव में अमरत्व के योग्य हुए तो तुम्हें वह प्राप्त होगा, परंतु तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। गुरु महेश्वरानंद ने विक्रांत को 3 चुनौतियां दी: धैर्य, त्याग और सच्ची शक्ति की पहचान। पहली चुनौती, विक्रांत को एक तपस्वी के पास जाकर 1 वर्ष तक मौन व्रत धारण करना था, परंतु वो केवल 1 महीना भी शांत न रह सका। दूसरी चुनौती, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ धनुष और तलवार दान करनी थी, परंतु वो अपनी ताकत का आधार छोड़ने को तैयार न हुआ। तीसरी चुनौती, उसे एक निर्धन को अपना सिंहासन सौंपने को कहा गया। विक्रांत ने क्रोधित होकर मना कर दिया, मैं राजा बनने के लिए जन्मा हूं, मैं ये त्याग नहीं कर सकता। गुरु महेश्वरानंद ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले, तुम परीक्षा में असफल हुए राजकुमार, अब मेरा वरदान नहीं, श्राप मिलेगा। गुरु ने कहा, तुम्हें मृत्यु से भय था, इसलिए तुम अमरत्व चाहते थे, अब तुम मृत्यु को नहीं पा सकोगे। राजकुमार चौंक गया, इसका क्या अर्थ है? गुरु बोले, तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, परंतु जीवन का सुख भी नहीं मिलेगा। तुम एक ऐसे योद्धा बनोगे जो हर युद्ध जीतेगा, परंतु किसी को याद नहीं रहेगा। कोई इतिहास में तुम्हारा नाम नहीं लेगा, न तुम्हारी विजय गाथाएं गाई जाएंगी। तुम अंधकार में खो जाओगे। विक्रांत भयभीत हो गया। उसने अमरत्व के बजाय अज्ञातता का श्राप पा लिया था। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार में ये भूल की। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, सच्ची अमरता शरीर में नहीं, कर्मों में होती है। जो सच्चे आदर्शों के लिए जिए वही अमर होता है। विक्रांत को अपनी गलती समझ आ गई। उसने अपना सिंहासन त्याग दिया, धनुष और तलवार छोड़ दी और एक साधारण व्यक्ति बनकर सत्य और परोपकार का जीवन जीने लगा। वर्षों बाद वो एक महान दानी और ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम अब योद्धा के रूप में भले ही इतिहास में न रहा हो, परंतु उसकी दानशीलता और ज्ञान की गाथाएं युगों तक चलती रही। अमरता शरीर से नहीं, कर्मों से मिलती है। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, परंतु सेवा और सच्ची निष्ठा अमर कर देती है।